दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल मेंस जो अभी 2023 वाला मेंस अभी होने वाला है, जिसकी डेट आई है 25, 26 और 27 अक्टूबर की। इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। देखो, होता क्या कि आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन स्टडी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और पेड कंटेंट हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट फ्री में मिल पाए, जिसके लिए मैं मैथमेटिक्स डील कर रहा हूँ। बट और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है ना। वही है आज का टॉपिक की सोर्सेस ऑफ स्टडी मटेरियल, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो आप सभी को मालूम है कि आज जो डेट है वो डेट हो गई आज 24 अगस्त, ठीक है। 24 अगस्त डेट हो चुकी है। तो हम लोगों के पास अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स है, अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स है और 2 मंथ्स में हमें अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना है, या जिसका कंप्लीट हो चुका उसको रिवीजन करना है। तो जिसका कंप्लीट हो चुका उसके लिए वीडियो काम की नहीं है, वो जा सकते हैं वीडियो छोड़ करके बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका जो फंसे हुए बच्चे हैं, जो डरे हुए बच्चे हैं, जिनको लग रहा है मेरा सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट कहाँ से सीख लें, कहाँ से पढ़ लें, तो ये देखते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, अगर हम इसके बारे में सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करें तो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। इंग्लिश बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। जीके, जीके कह लो या जीए कह लो, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स, और क्या है, कंप्यूटर। तो मैं इन सभी का जो सोर्स कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, और आपको फॉलो करना होगा कि किस किस टीचर से कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें, पहला जो सब्जेक्ट था इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए देखो, अब क्या है ना कि ये 2 महीने का टाइम नहीं रह गया कि हम बैठ के ग्रामर का रूल्स रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नई नई बुक्स खरीद रहे हैं। नहीं, जो आपके पास कंटेंट पहले से रखा हुआ है ऑफलाइन, मतलब हार्ड कॉपीज इनकी रखी हुई है, आपको उन्हीं को रिवीजन करते चलना है। बट हम अभी आपको टीचर्स बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए जो मेरी पर्सनल मेंटर रही हैं, जिनसे मैंने पढ़ाई की है इंग्लिश की, तो शी इज़ दी आयरन लेडी, एवरीवन इज वेरी मच अवेयर ऑफ हर, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो नीतू मैम की क्लासेस को। तो जो बच्चे नीतू मैम के पास जाके पढ़ सकते हैं मुखर्जी नगर में, वो लोग बिल्कुल जाएं और मैम से जा करके ऑफलाइन क्लास ले लें। अगर नहीं ले पाते हैं ऑफलाइन क्लास, तो मैम के वीडियोस, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस जो हैं हर रूल्स के, वो वाईटी चैनल पे, इनके केडी कैंपस के वाईटी चैनल पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। और अगर किसी को प्रैक्टिस करना है कि नहीं मेरा रूल्स कंप्लीट हो चुका है, मेरा सारा जो बेसिक्स है वो क्लियर है, मुझे प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए जो इमर्जिंग स्टार है, इमर्जिंग स्टार तो नहीं कह सकते, बहुत सीनियर है हमसे, बहुत सीनियर मैम है, तो हम इमर्जिंग स्टार तो नहीं कह सकते उनके सामने, भले हम एक इमर्जिंग कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो रानी मैम जो है, आप इनसे जा करके अनअकैडमी पे या फिर इनके यूट्यूब चैनल पे भी इंग्लिश विद रानी मैम में जा करके, इनका टेलीग्राम चैनल भी है, अच्छा अच्छा कंटेंट डालती हैं, उस पर क्विज कराती हैं, उस पर जा करके आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, विकेबलरी का अच्छा कवरअप हो जाएगा, क्योंकि विकेबलरी का रोल है 45 या 135 नंबर की इंग्लिश आती है, तो विकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो रानी मैम के ज़रिए आप जो इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। रही बात विकेबलरी कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, विकेबलरी इंपॉर्टेंट होता है पार्ट। विकेबलरी मतलब एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनके लिए आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर कहाँ से देखोगे, प्रीवियस ईयर के लिए
आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर चाहिए, एक बहुत बड़े बादशाह हैं इस फील्ड के, एसएससी फील्ड के, RBE चैनल, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन बाय शुभम सर, शुभम जैन सर, ठीक है ना। आप शुभम सर के चैनल पे जा करके उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, RBE चैनल को, या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, आ जाएंगे। उनके चैनल पे जाके देखोगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल कंपाइल्ड वे में प्रीवियस ईयर पेपर्स को एंटोनिम वाइज, एंटोनिम सिनोनिम वाइज, और मतलब सब बेसिकली सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी PDF बना के रखे हुए, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। बाकी इंग्लिश के लिए अगर किसी को भी डाउट होगा और मेरे से जानना होगा तो आप मेरे को कमेंट में लिंक कमेंट में जो है @ करके SSC HRA करके डाल देना, मैं देख लूँगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या उस पर कुछ और फ्रूटफुल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो सबसे बड़ा बवाल लगता है बच्चों को वो होता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में देखो बहुत सारे पोर्शन है। एक स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, एक स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, दूसरा क्या है कि करंट अफेयर्स है, ठीक है। कुछ आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, हालांकि स्टैटिक जीके में ये भी आ जाता, बट स्टैटिक जीके का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दूसरा है। स्टैटिक जीके का कॉन्टेक्स्ट है जैसे कुछ फिक्स चीज़ें, जैसे ज्योग्राफी की हो गई कि ये रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, या किस किस कंट्री को कर रही है, किस किस स्टेट को टच करते जा रही है। मतलब चलो ठीक है, मेरा तो जीके वाला मटेरियल है ही नहीं, तो बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमको सीधे सोर्स पे आते हैं कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। देखो जीके के लिए आई मीन करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी अन्य चीज़ों के लिए जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो थोड़ा जैसे पीसेस में क्वेश्चन पूछता है, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, या बोथ A और B करेक्ट, इस टाइप से। तो इसके लिए जो बेस्ट सर हैं वो हैं हमारे विपिन गोयल सर। कहाँ के? स्टडी IQ के, स्टडी IQ के विपिन गोयल सर हैं, जो आपको बेस्ट वे में चीज़ों को समझाएंगे। मैंने इनकी नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, सब नाराज ना हो जाए वीडियो देख करके। विपिन गोयल सर हैं स्टडी IQ पे। इनका जो SSC का कोर्स चलता है वो मात्र 500 रुपये या शायद 499 का कोर्स है। आपको जो भी उस समय रनिंग में कूपन कोड चल रहा है वो कूपन कोड लगाओगे, SSC का 500 रुपये में कोर्स मिल जाएगा, और ये वेल कंपाइल्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुए हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जा सकते हो DCA चैनल पे। DCA चैनल का फुल फॉर्म है, बस आपको सर्च करना रहेगा ये डेली करंट अफेयर्स। जिसपे इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन टीचर राहुल मिश्रा सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। इनका कंपाइलेशन आता है जलजला नाम से, जलजला PDF करके, तो मंथली करंट अफेयर्स का PDF होता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है लोगों के लिए, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 2022 के एग्ज़ाम में, या 2021 के एग्ज़ाम में, या 2020 के एग्ज़ाम में, तो इनका बहुत रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट कंटेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो करंट अफेयर्स में क्या है ना, भूलने वाली टेंडेंसी होती है, आदमी पढ़ता है भूलता है, पढ़ता है भूलता है, बट इनका जो PDF का कंपाइलेशन है ये 1 लाइनर नहीं है। ये क्वेश्चन रहता है, फिर क्वेश्चन के बाद ये डिटेल में समझाए भी रहते हैं। मैं चाहता तो यहाँ पे PDF सर का दिखा सकता था, बट थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ सकता है कि, ठीक है ना। तो आप उनके चैनल पे जाकर के देखना, ही इज द बेस्ट टीचर फॉर करंट अफेयर्स। रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग में आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाओ। और कुछ जो एग्जाम्स अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं उन एग्जाम्स को देख लो, EPFO, SSA। हालांकि ये पेपर नो डाउट NTA कराती है, और ये पेपर हम लोग का जो ये वाला है TCS कराती है, लेकिन ये सब आपस में ना क्वेश्चन बदलते रहते हैं। TCS का कभी क्वेश्चन NTA वाले उठा लेंगे, NT का क्वेश्चन कभी TCS वाले उठा लेंगे। मतलब EPFO SSA का पेपर कभी SSC में आ जाएगा, कभी SSC का पेपर
मिलता जुलता ईपीएफओ में आ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं हर अच्छे एग्जाम्स के। अब प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए आप क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे एक चैनल है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, ठीक है, ये चैनल का नाम ही हेमंत सर है, यहाँ पे पढ़ाते हैं। इनके चैनल पे आपको, यूट्यूब के चैनल पे पूरा का पूरा कंपाइलेशन पड़ा हुआ प्रीवियस ईयर का विद सॉल्यूशन, और ये सोचने का तरीका भी बताते हैं। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो आ गया 23 अनुपात 92 अनुपात 28 कर देते हैं, चलो ठीक है, क्या आंसर होगा? 92 थोड़ा इजी हो गया, 90 कर देते हैं कि 23 का, सॉरी 90 का 23 से जो संबंध है वही संबंध क्वेश्चन मार्क का 28 होगा। तो बताओ क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर होगा? और 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये जो सर तरीका सिखाते हैं उस मेथड में बहुत अच्छा रहता है कि 23 चौके 92, अब हम 92 पे बेसिकली हमें 90 के इर्द गिर्द पहुंचना है। तो 23 को 4 से गुणा करो तो हम 90 के इर्द गिर्द आ जाएंगे। फिर 2 घटाओ, कहोगे सर यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि ये 4 से गुणा हो रहा है और फिर 2 घटाया जा रहा है। 4 से गुणा हो रहा है, 2 घटाओगे अगर तो 28 चौके होता है 112 माइनस 2 110, ठीक है। तुमने देखा 28 चौके मैंने बहुत फास्ट किया, और आपको ये याद होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में कि मैंने बता रखा है कि आपको टेबल कहाँ तक याद होनी चाहिए, मिनिमम 30 तक याद होनी चाहिए। खैर, तो रीजनिंग के लिए कहाँ पे आपको फॉलो करना है? सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत। एक सब्जेक्ट बचता है मैथमेटिक्स, तो वो तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, खैर आता हूँ उस पर। उसके पहले बचता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर है तो क्वालिफाइंग बट बहुत लेवल हाई होता जा रहा है इसका। 2022 में बहुत लोग बाहर हो गए कंप्यूटर के अच्छे नंबर ना होने की वजह से, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है कि आरबीई चैनल पे मैं ये सारा कंटेंट फ्री वाला बता रहा हूँ, खाली मैंने जीके का फ्री नहीं बताया है, क्योंकि देखो जीके क्या है ना कि बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में, इतना कहाँ पढ़ पाओगे। मैं आपको कहा कि यार 500 रुपये दे दो, 500 रुपये दे के वही पढ़ लो जो एग्जाम में आने वाला है, वो ज़्यादा अच्छा है। खैर, कंप्यूटर के लिए फिर से आपको जाना रहेगा आरबीई चैनल पे, और इन्होंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है जिसमें इन्होंने कंप्यूटर का प्रॉपर सब कुछ सिखाया, और इनकी पीडीएफ भी है उसी पे। फटाफट एक फास्टेस्ट वे में थोड़ा सा उसको कैलकुलेट रिवाइज कर लोगे, चीज़ों को समझ लोगे, हो जाएगा। रही बात मैथमेटिक्स की, रही बात मैथ्स की, तो देखो ऐसा है कि मैथमेटिक्स में मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी लाइव हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब लाइव हम लोग कनेक्ट होंगे तो एक क्राउड रहेगा, क्राउड में जब रहता है तो पढ़ाने का एक अलग ही मज़ा रहता है। तो मैं बीच बीच में आपको वीडियोस डालता रहूँगा, चीज़ों को समझाता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं मैथमेटिक्स में ये कह सकता हूँ कि मैं अपने लेवल से करूँगा, वो ये है कि मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस बैच चलाऊंगा एक्सक्लूसिवली फॉर मैथमेटिक्स, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मिलेगा। तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ मैं खुद अपने साइड से बना लूंगा, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस प्रैक्टिस बैच में, ठीक है ना। अब इस प्रैक्टिस बैच की टाइमिंग क्या रखनी है, कैसे रखनी है, अगर लाइव पढ़ना है तो आप सब लोग उसको हमको जो है कमेंट में बता दो कि क्या टाइमिंग रखनी है। रात की कोई टाइमिंग बताना, 6 बजे के बाद की, 6 PM के बाद की, ठीक है, कि क्या टाइमिंग रखनी। तो हम लोग एक प्रैक्टिस बैच चलाएंगे मैथमेटिक्स का। रही बात जिसको बेसिक्स नहीं आते, चीज़ें नहीं आती, जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, कोई जो है वो तामझाम नहीं, ये अच्छा हाँ, पहले ये मैं बता दूं ये बैच किसके लिए है। देखो ये बैच किसके लिए है, जो कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, 3 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब जो 20 वाला पेपर दिया हुआ है, 21 वाला दिया हुआ है, 22 वाला दिया हुआ है, क्या 20 भी हटा दो, जो कम से कम 21 और 22 का मेंस लिखा हुआ है, बावजूद उसके मैथमेटिक्स में उसकी स्पीड नहीं बन पाती है, उसकी स्पीड नहीं बन पाती है,
जो 21 का भी मेंस लिखा है, 22 का भी मेंस लिखा है, बट उसकी स्पीड नहीं बन पाती है, वो जॉब में नहीं है। या फिर कोई जॉब में आ चुका है क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी थी, उसका जीके अच्छा था, उसका रीजनिंग अच्छा था, लेकिन मैथ में उसका टाइम बहुत लगता है, ये बैच उनके लिए है। जिनको इसको कम से कम समय में मैथमेटिक्स को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करना है, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बैच की सारी डिटेल्स आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड हो जाएगी, इस तरह से शॉर्ट्स और रील्स के जरिए आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम द स्ट्रैटेजी एंड, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। रिमेंबर कि आपके एग्जाम में सिर्फ 2 महीने हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग द कंटेंट कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, मैं सारा यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपको बस इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, और जब देखना तो YouTube पे जाकर के सर्च कर लेना जिन जिन सर का मैंने बताया। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे मतलब आप सभी लोगों के सामने आकर इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, उनका नाम ओपनली ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि कुछ दम होगा तभी, चाहे वो राहुल सर हो गए करंट अफेयर्स के लिए, चाहे वो विपिन सर तो महात्मा है, इनकी बात ही छोड़ दो, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, आज के लिए काफ़ी है, बाय, टेक केयर।